The duration for each speaker on this reply session is 3 to 4 minutes only. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे दोस्त आते हैं और अपनी नीड पेश करते हैं। वो कहते हैं ग्रेटर गुड ऑफ कराची। ग्रेटर गुड ऑफ कराची के लिए उन्होंने बड़ा एक मासूम सा हल दिया कि फला को भी गन दे दो, फला को भी गन दे दो, शायद मसला हल हो जाए। तो जनाब सदर, फला को गन देने से, फला को गन देने से अमन कहीं नहीं आता। अमन वो आता है कि जब कहीं से भी बंदूक गोलियां ना चले। जनाब सदर, सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगा कि इन्होंने कहा कि दिफा दिफा सेल्फ डिफेंस के हम लोग अपने गन रखे। जनाब सदर, मुझे आधे यहाँ पर जो कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कत्ल के केसेस हुए हैं वो शक की बिना पर हुए हैं। आधे जो रिसालत अगर ब्लास्फेमी के केसेस हुए हैं तो वो शक की बिना पर हुए हैं। उसमें कभी भी आखिर में प्रूव होता है कि वो बंदा हकीकत था ही ना। जनाब सदर, मुझे एक बात बताई जाए कि कैसे ये इस बात को प्रूव करेंगे कि अगले को अगर उसको पकड़ा जाता है तो वो शक की बिना पर पकड़ा गया है या हकीकत की बिना पर पकड़ा गया है। जनाब सदर, चांसेस तो ज्यादा यही है कि आखिर में उसको भी इस बात से कत्ल कर दिया जाएगा कि किसी के कत्ल को इस बात से बना दिया जाएगा चोरी कर रहा था। जैसे हमारे पास मिसालें मौजूद है कि तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाओ और उनको कत्ल कर दो। ये भी हमारे माशरे में देखा गया। जनाब सदर, ये बात ये कर रहे हैं कि ये इमीडिएट सोल्यूशन है। एक तो इनकी मुझे सबसे बड़ी इस बात से इख्तिलाफ है कि इन्होंने बोला कि हमें ग्रेटर गुड ऑफ कराची चाहिए, फिर ये आगे से कहते हैं कि अभी हालिया हल तो हमारे पास चाहिए। तो जनाब सदर, पहले ही अपने दिमाग को क्लियर करें कि इन्हें हालिया हल चाहिए या इन्हें ग्रेटर गुड चाहिए। क्योंकि ग्रेटर गुड कभी भी रातों रात हासिल नहीं होता। चले मानता हूं मैं कुछ साल बाद ग्रेटर गुड अचीव हो जाए, अगर हम लोग उस पर कहें कि कराची में अमन आ जाए। जनाब सदर, इनके पास क्या पैमाने हैं कि सबसे असलहे वापस लेंगे? क्या ये सबको बोलेंगे आओ और मुझे असलहा वापस करो जो कि मैंने तुम्हें ही दिया था? तो जनाब सदर, ये पहले गलत थे या वो अब गलत होंगे कि पहले असलहा देना गलत था या अब असलहा वापस देना गलत है? जनाब सदर, अगर मैं इसके और मिसालें देखूं तो हमारे पास सिर्फ ये कराची की मिसालें नहीं होती। हमारे पास प्रॉक्सी वार्स हमारे पास की मिसाल है, हमारे पास स्लीपर सेल इस बात की मिसाल है कि लोग जब हमारे अंदर ही फितना फोड़ने के लिए वो खुद ही बाहर से आते हैं और हमें असला प्रोवाइड करते हैं ताकि हम आपस में लड़े और हमारे दरमियान इख्तिलाफात बढ़े ताकि मुल्क में बदअमनी की सूरत हाल जन्म ले और मुल्क बदपंदी की तरफ जाए। जनाब सदर, सबसे पहले इन्होंने एक और पॉइंट कहा। इन्होंने कहा कि कराची में लोग बाहर से आते हैं और असला लेकर वो हमला करते हैं। जनाब सदर, मैं इनकी इस बात को क्लियर करता चलूं कि कराची में आबादी के बढ़ने का तनासब सिर्फ और सिर्फ 2.5% है, जो कि अगर हम लाहौर में देखें तो 4% है, रावलपिंडी में भी 3.5% है। तो ये भी इनका जवाब यहीं पे गलत हो जाता है कि कराची में बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे अपने ही है जिन्हें हमने असलहा दिया और किया। जनाब सदर, ये वजह होती क्यों है कि ये वाले मामला आते क्यों है? जनाब सदर, अगर हम लोग देखें तो सैलाब के बाद हमें इस तरह के हालात में मजीद बढ़ाव महसूस हुआ। क्यों महसूस हुआ? क्योंकि आवाम के पास आमतौर पे कोई रोजगार का जरिया या घर के जब उसके घर में बच्चा मर रहा होगा तो वो ये नहीं सोचेगा क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। जनाब सदर, वो उस वक्त प्रोवाइड करेगा। एक मर्द का काम होता है प्रोवाइड करना, वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि सही क्या गलत क्या है। तो जनाब सदर, यहाँ पर हमारा अगर इसको लॉन्गर ग्रेटर गुड की अगर ये हम बात कर रहे हैं तो ग्रेटर गुड में हमारा ये हल कभी भी नहीं हो सकता कि हम जाएं और सबको असला दे दें। हमारे ग्रेटर गुड अगर इन्हें अचीव करना है तो ये लॉ इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाए, ये आवाम को नौकरियां प्रोवाइड करे, ये आवाम को बेहतर रोजगार का सहूलियात मुहैया करे, ना कि ये SWL उबर और ऐसी कई सर्विसेज मुअत्तल कर दे, ना कि ये टैक्सेस बढ़ा दे हर चीज के ऊपर कि आवाम का जीना ही मुश्किल हो जाए, बल्कि ये उनके लिए जीना आसान करे ताकि किसी को किसी की डकैती की जरूरत ना पड़े। जनाब सदर, मैं एक और पॉइंट इनका बिलाल नासिर की इन्होंने मुझसे सवाल किया था कि बिलाल नासिर कत्ल क्यों हुआ। जनाब सदर, बिलाल नासिर शहीद जब हुआ था तो शहीद में उस शहादत में उसका यही था कि वो अपना चीज लेना चाहता, भले वो उसका हक था जनाब सदर, लेकिन उसने वो चीज कोशिश करी कि वापस आ जाए। जनाब सदर, अगर उसके पास गन होती तो वो अगले को मारता। जनाब सदर, अगर कराची के तो आखिर को तब भी मर रहे हैं, वो भी कराची का, हम भी कराची के, तो जनाब सदर फायदा कहाँ हासिल हुआ? मन तो तब भी कराची का ही रहा है ना। जब मरेगा आखिर भी कराची का, ये भी कराची का, तो ये कभी भी हल ना हुआ, इससे कभी भी अमन हासिल ना हुआ। अमन को हासिल तभी होगा जब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट बेहतर हो, जब हमारा निजाम बेहतर हो और हमारे आवाम को उनके हकूक मिले। शुक्रिया। अब ऑपोजिशन से गवर्नमेंट से ब्यूटी कॉलेज मोहम्मद हुर खान। सर, पहली बात तो ये जनाब वाला, तो ये जो असल में डिबेट थी ना, वो डिबेट थी कि गवर्नमेंट की रेट कायम हो या अवाम के पास असला हो कि वो अपना दिफा कर सके।
میری جو اپوزیشن ٹیم ہے وہ ہمارے اس پوائنٹ سے کنسیڈ کر گئی ہے, ہماری اس بات سے متفق ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہے. اب بھائی گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اب جب تک گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہوتی 25-30 سال تک, اس کا حل کیا ہے؟ حل ہم پیش کرتے ہیں کہ عوام کو اسلحہ دو, عوام اپنی جان مال عزت آبرو کا دفاع کرے. یہ ہم حل پیش کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاہ زیب قتل کیس کی یہ بڑی ایگزامپل دی ہے. شاہ زیب کیوں قتل ہوا؟ کیونکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. ہم یہی بات تو ممکن بنا رہے کہ اگر اسلحہ ہوگا تو وہ اپنی جان مال عزت آبرو کا دفاع کر سکے گا. یہ ڈبیٹ اصل میں اس وقت ان کے پوائنٹ ویلڈ مانے جاتے جب گورنمنٹ کی ریٹ یہاں قائم ہوتی, لیکن یہ ہماری پوائنٹ سے کنسیڈ کرتے ہیں کہ ریٹ قائم نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں ابھی بلال ناصر قتل کیس کی, کہ یہ بولتے ہیں کہ بلال ناصر اگر مزاحمت نہیں کرتا تو قتل نہیں ہوتا. جناب والا, ایک عام بندہ جس کو پتا ہے کہ یہ میری جو موبائل جائے گا, میری جو گاڑی جائے گی, میں جب پولیس کے پاس جاؤں گا, عدالتوں کے چکر لاؤں گا, مجھے کچھ نہیں ملے گا, مزاحمت بھی نہ کرے وہ, اس کا اتنا بھی بنیادی حق نہیں ہے گا. جناب والا, ہم مزاحمت کو یقینی بنائیں گے عوام کی, اور اس مزاحمت میں عوام جیتے گی جب ہم ان کو اسلحہ پرووائڈ کریں گے, کیونکہ پھر بلال ناصر قتل نہیں ہوگا, غازی بن کے نکلے گا. ہم نے بات کی تھی گریٹر آف کراچی, وہ بات سمجھ نہیں رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلحہ رکھنا بری چیز ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں رکھا جاتا, لیکن یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ناکام ہو چکی ہیں, اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ شک کی بنیاد پہ قتل. جناب والا, آپ کے اوپر ایک بندوق تان کے بندہ کھڑا ہوا ہے, کیا اس پہ عدالت لگنی چاہیے کہ وہ بندہ ہے یا نہیں؟ تو مجرم ہے جناب والا, وہ مجرم ہے. صحیح ہے, میرے اوپر کوئی گن رکھ کے جب میرے اوپر وار کرے گا, میری بیوی بچوں کے اوپر گن رکھے گا, تو کیا میں یہ FIR کٹواؤں گا کہ اس نے میرے اوپر گن رکھی, یا گن نکال کے اس کو قتل کروں گا کہ اس کی جرأت ہے جناب والا؟ ان کی کوئی پاسبل سولوشن تھے ہی نہیں ان کے ایلویز میں, ان کے ایلویز میں دم ہی نہیں تھا. یہ بول رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اچھا کرو. بھائی 70 سال سے ہم لگے ہوئے, ہوئی اچھی نہیں ہوئی, اب عوام کو طاقت دو کہ اپنا دفاع کر سکے. جناب والا, ہم یہ کیس جیت چکے ہیں اپنی ان ایلویز کی بنیاد پہ جو ہم نے بہت زبردست دیے, اور ان کے ایلویز جو ہے نہ کوئی پاسبل سولوشن تھے, نہ ان میں کوئی طاقت تھی, نہ وہ کوئی پرابلم حل کر رہے تھے. ہمارے سولوشن پرابلم حل کر رہے تھے. جو نیڈ تھی ہماری ڈبیٹ کی کہ کراچی میں بد امنی ہے, یہ سولوشن, اس پرابلم کا سولوشن حل اس وقت نکلے گا جب آپ عوام کو اسلحہ دیں گے. جناب والا, شکریہ.